ये कहानी जापान के एक वफादार कुत्ते हाचिकू की है, जो अपनी बेमिसाल वफादारी और मोहब्बत की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुआ। इसकी दास्तान आज भी इंसान और जानवर के दरमियान गहरे ताल्लुक की अलामत समझी जाती है। हाचिकू 10 नवंबर 1923 को जापान के शहर ओदाती में पैदा हुआ। ये एकिता नस्ल का कुत्ता था, जो अपनी वफादारी और बहादुरी के लिए मशहूर है। 1924 में टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिडेसाबुरो उइनो ने हाचिकू को गोद लिया और इसे अपने साथ टोक्यो ले आए। प्रोफेसर उइनो और हाचिकू के दरमियान गहरा ताल्लुक कायम हुआ और हाचिकू रोजाना प्रोफेसर को शिबुया स्टेशन तक छोड़ने और शाम को उनकी वापसी का इंतजार करने लगा। 21 मई 1925 को प्रोफेसर उइनो को यूनिवर्सिटी में दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनका इंतकाल हो गया। इस दिन वो घर वापस न आ सके, लेकिन हाचिकू हसब मामूल शाम को स्टेशन पर उनका इंतजार करता रहा। प्रोफेसर की मौत के बाद भी हाचिकू रोजाना शाम के वक्त शिबुया स्टेशन पर अपने मालिक का इंतजार करता रहा। ये सिलसिला तकरीबन 9 साल 9 माह और 15 दिन तक जारी रहा, यहाँ तक कि 8 मार्च 1935 को हाचिकू का इंतकाल हो गया। हाचिकू की इस बेमिसाल वफादारी ने लोगों के दिलों को छू लिया। इब्तिदाई दिनों में स्टेशन के अमले और मुसाफिरों ने हाचिकू को एक आवारा कुत्ता समझा और उसे तंग किया, लेकिन जब 1932 में एक जापानी अखबार ने इसकी कहानी शाये की, तो वो पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से इसे देखने आते और उसके लिए खाना और तोहफे लाते। 1934 में हाचिकू की वफादारी के एजाज में शिबुया स्टेशन के बाहर इसका कांसी का मुजस्समा नस्ब किया गया। अगरचे दूसरी जंग अजीम के दौरान ये मुजस्समा पिघला दिया गया, लेकिन 1948 में इसे दोबारा तामीर किया गया और आज भी ये मुजस्समा शिबुया स्टेशन के बाहर मौजूद है, जो वफादारी और मोहब्बत की अलामत के तौर पर जाना जाता है। हाचिकू की कहानी पर कई किताबें और फिल्में बनाई गईं, जिन्होंने इसकी दास्तान को दुनिया भर में फैलाया। 2009 में हॉलीवुड में हाचिकू ए डागुस स्टोरी ओ के नाम से एक फिल्म बनाई गई, जिसमें रिचर्ड गेयर ने प्रोफेसर उइनो का किरदार अदा किया। इस फिल्म ने हाचिकू की कहानी को आलमी सतह पर मुतारफ कराया और उसकी वफादारी की मिसाल को मजीद मजबूत किया। हाचिकू की वफादारी की याद में हर साल 8 अप्रैल को शिबुया स्टेशन पर एक तकरीब मुनक्किद की जाती है, जिसमें लोग उसके मुजस्समे पर फूल चढ़ाते हैं और उसकी मोहब्बत और वफादारी को खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके अलावा जापान के मुख्तलिफ हिस्सों में हाचिकू के मजीद मुजस्समे भी नस्ब किए गए हैं, जो इसकी याद को जिंदा रखते हैं। हाचिकू की कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और वफादारी की कोई हद नहीं होती। इसकी बेमिसाल वफादारी आज भी लोगों के दिलों को छू रही है और इंसान और जानवर के दरमियान गहरे ताल्लुक की याद दिलाती है। इसकी दास्तान इस बात का सबूत है कि हकीकी मोहब्बत और वफादारी वक्त और हालात की कैद से आजाद होती है।